हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल मनचला मुसाफिर पे। और अब आज की दौड़ है रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की। घर से कुछ 60-70 किलोमीटर ही दूर है रामनगर। और अभी ये मतलब जो रोड है, ये हल्द्वानी वाला रूट जो है, ये लास्ट वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा, जो हम लोग रानीखेत कौशानी गए थे। क्योंकि एक्चुअली यही रोड है जो उत्तराखंड को कनेक्ट करता है ना। आप दिल्ली साइड से आओगे तो दिल्ली से इधर सीधे मुरादाबाद, रामपुर होते हुए रुद्रपुर से ये टांडा रोड जो है, और आप सीधे हल्द्वानी के बाद काठगोदाम, फिर नैनीताल, भीमताल, वो रास्ते कट जाते हैं। उसी तरह से आप जब दिल्ली से आते हो, आपको उधर से आना है तो आप उधर से हरिद्वार और ऋषिकेश वाला रास्ता ले लेते हो, तो उधर आप गढ़वाल साइड से एंटर करते हो, इधर से कुमाऊँ से एंटर करते हो। तो एक दिन थोड़ा हमारे लिए भारी हो गया। हमें जाना तो लंबा था थोड़ा, पर वो एक दिन की वजह से हमारा ट्रिप का थोड़ा प्लान चेंज हो गया। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट, जो कि बहुत बड़े शिकारी थे, उनके नाम पे पड़ा है। और उनकी एक बुक भी है इसके ऊपर, वो कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। और अभी यहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर्स हैं, पर अलग अलग डिफरेंट रेंज भी है। तो अब डिपेंड करता है, अब किस्मत की बात है। भगवान से प्रार्थना है कि दिख जाए हमें भी। और फिर चलते हैं, अब सीधे मिलते हैं उसी जगह पे। और हल्द्वानी जब क्रॉस कर लेंगे तो नया रूट आएगा, नया लैंडस्केप रहेगा। तो फिर से कैमरा ऑन करते हैं और फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। चलिए बाय। तो अभी हल्द्वानी हम लोग एंटर कर चुके हैं, और थोड़ा सा वहाँ पे एक शॉर्टकट पड़ता है, आरटीओ ऑफिस की रोड है, तो जहाँ से हमने रास्ता ले लिया। अब यहाँ से रामनगर कुछ 52 किलोमीटर ही है। तो अब ये स्ट्रेट रोड है सीधे। अब ये पीली कोठी वाला एरिया है, तो अब इसको अब क्रॉस कर लेते हैं, सिटी क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद सीधे अब आपको मिलते हैं रामनगर वाले, मतलब हल्द्वानी क्रॉस करने के बाद मिलते हैं। चलिए, हेलो वापस। तो जब हम लोग अभी आए, काला डूंगी रोड है, काला डूंगी रोड से आप इधर आते हो तो फिर राइट साइड को मुड़ना है। और अब जब आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी है इसकी, हाँ सॉरी ये बताना भूल गया था मैं, आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी है और प्लस उसकी हार्ड कॉपी अपने साथ लेके जाना है। तो जब आप ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हो तो उसका कुछ 1080 रुपीज़ पे करना होता है। उसके बाद वहाँ पे जिप्सी का और गाइड का अलग पे करना होता है। तो डिफरेंट रेंज हैं, तो वो डिपेंड करता है अवेलेबल कहाँ पे है। तो जब आप ऑनलाइन बुकिंग पे जाओगे कॉर्बेट की रजिस्टर वेबसाइट पे, तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे आप पहले रजिस्टर कराओ, उसके बाद लॉगिन करके फिर अपना पूरी एंट्री वगैरह करिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, डिपेंड करता है उस पर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हो। और हार्ड कॉपी जब बुकिंग कराएं तो हार्ड कॉपी अपने साथ ले जाना ना भूलें। और अब चलते हैं वापस और जल्द पहुंचते हैं। हमारे पास टाइम बहुत है, 1:30 बजे की टाइमिंग है हमारी, अभी 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। रास्ते में मिलते हैं। नगर से भी है नैनीताल का रास्ता, और रामनगर से नैनीताल का रास्ता जो है लैंडस्केप है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब हमें तो अच्छा लगता है, बिकॉज हम उस रेगुलर रूट से काफ़ी गए हैं और इस रूट से बहुत कम जाना हो पाता है। तो जब इस रूट से जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है ना, तो वो अच्छा लगता है थोड़ा। तो कभी आपको नैनीताल वगैरह भी जाना हो तो इस रूट को भी प्रेफर करके देख सकते हैं, प्रेफर करिए इसको, काफ़ी अच्छा रूट है। यहाँ से है, देखिए रास्ता सीधे हम यहाँ से ले रहे हैं राइट टर्न, जो कि रामनगर और जिम कॉर्बेट को जाता है। और सीधा स्ट्रेट हाईवे जो है वो आपका काशीपुर, देहरादून, बाजपुर, इन सब हो जाता है। अब यहाँ से देखिए रामनगर है 26 किलोमीटर और कॉर्बेट है कुछ 44 किलोमीटर। क्योंकि रामनगर पहले एंटर करेंगे ना, कोसी नदी पड़ेगी, कोसी नदी का जो बैराज पड़ेगा, डैम, तो उसको क्रॉस करते ही रामनगर है। और कॉर्बेट उसके आगे है। कॉर्बेट के अंदर जो रेंज स्टार्ट होती है, जंगल जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है, वो थोड़ा आगे है। तो बस इतना ही फ़र्क है। और जिम कॉर्बेट है रामनगर में ही। तो
कोसी नदी बैराज आ गया। कोसी बैराज स्थित पुल पर भारी वाहन ले जाना प्रतिबंधित है। 600 meters, turn right onto National Highway 309. जिप्सी अब हमने कर ली है और अब हम निकल चुके हैं सफारी के लिए स्टार्ट। अब हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साथ हैं साबू भाई। आपका नाम साबू हुआ ना? तो उन्होंने साबू लिख के भेजा था। सोहेब हुआ ना? सोहेब नाम भाई। तो सोहेब भाई के साथ है हम लोग और निकल चुके हैं। और अभी आधा घंटा हमें लगेगा उस अपने जो एंट्री गेट है वहाँ पे जाने के लिए। फिर एंट्री गेट से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। और क्या, चलिए। उतरना हुआ क्या यहाँ पे? नहीं, अभी आईडी चेक होगी सर। ठीक हो गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ के बारे में। अभी जिस पार्ट में आपको लेके जा रहे हैं, इस पार्ट का नाम झरना है, JHIRNA, इस जोन का नाम है। इसके अलावा ये 5 पार्ट और है गवर्नमेंट के, जिसमें ढेला, बिजरा, मेन पार्ट है, सबसे बड़ा जो है। जैसे बाहर आप प्राइवेट रिजॉर्ट वगैरह में नाइट स्टे करते हैं, वैसे ही इन 6 पार्ट में फॉरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस बने हुए, वहाँ पर भी आप लोग नाइट स्टे कर सकते हैं। सभी का ऑनलाइन बुकिंग है। बाकी एनिमल स्पीसीज जो हमारे यहाँ पर मिलता है, 4 स्पीसीज ऑफ डियर है, स्पॉटेड, सांबर, बार्किंग एंड हॉग डियर। बट हमको जो सबसे ज़्यादा साइट लगेगा वो है स्पॉटेड डियर, हिंदी में उसको चीतल बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही 4 स्पीसीज ऑफ कैट है, बिग कैट है टू स्मॉल कैट है, टाइगर एंड लेपर्ड बिग कैट है, जंगल कैट एंड लेपर्ड कैट स्मॉल कैट है। बहुत ही रेयर साइटिंग है। बेयर, स्लॉथ बेयर, एलिफेंट, वाइल्ड बोर, porcupine, रेड जंगल फॉल, पीकॉक, मॉनिटर लिजर्ड, ब्लू गाय, जैकल, हेयर, वाटियर मंगूस। और ये सब बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में, मतलब हम किसी भी एनिमल्स को कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा। टाइगर किल करेगा तभी खाएगा, अदरवाइज वो करेगा। तो इसलिए जितना स्पीसीज हमने बताया आप लोगों को, वो श्योरिटी नहीं है। ये सारी स्पीसीज हम लोग देख पाएंगे। हमारी गाड़ी के आगे से जो भी एनिमल क्रॉस करेगा, या जहाँ तक हम अपनी नेकेड आइज से देख पाएंगे, उसी एनिमल का सबसे ज़्यादा साइटिंग रहेगा। वहाँ बस टाइगर देखने के लिए कुछ साइट रहता है, मतलब आसपास में जैसे ही टाइगर का मूवमेंट होगा, उसके आसपास जितना भी वाइल्ड लाइफ है, डियर, मंकी, बर्ड्स, उसको देख के स्ट्रेस नहीं निकलता है। उसको हम लोग अलार्म कॉल बोलते हैं। मतलब इवन बर्ड्स भी कोई साउंड करेगा तो हम आपको बता सकते हैं कि आसपास में कहाँ पर टाइगर। ओके। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप फिर से आगे वाले को ठीक है, अब आगे ऐसी बात करते रहेंगे। और हाँ। बस हमारा आज मेन फोकस है सारे साइट सीइंग ढंग से अच्छे से हो जाए। हाँ, बिल्कुल। साइटिंग जो है अच्छे से हो जाए। हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन है जिससे हम सबको फॉलो करना। हम गाड़ी में से नीचे नहीं उतरेंगे। हाँ। और कुछ भी खाएंगे तो हम रैपर बाहर नहीं फेंकेंगे। ठीक है। जब भी कोई एनिमल दिखेगा तो एक साइड उठ के लौटे नहीं बोलना। हाँ। नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि पत्तनगर से 2 टांग वाले खतरनाक प्राणी हैं। एक एंट्री हो गई हमारी, अब दूसरी एंट्री है खारा गेट पे। तो ये सेकंड गेट है। तो ये मतलब बस अब यहाँ से, क्योंकि एक्चुअल साइटिंग स्टार्ट है तो इसलिए अब वहाँ पे भी एक एंट्री होनी चाहिए रजिस्टर में कि कौन सी गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ अंदर गईं। टोटल 30 गाड़ियाँ होती हैं जो कि इवनिंग और मॉर्निंग स्लॉट्स के होते हैं, तो वो एक बार में जाते हैं। तो आज कितनी है वो पता नहीं। बस फिर अब एंट्री होती है और हम भी यहाँ से निकलते हैं। तब तक देखिए थोड़ा सा।
स्पॉटेड डियर है। ओके मेल है। हाँ ये मेल स्पॉटेड डियर जो ओए इसका आगे सींग देखो है। लंगूर। कैसे भाग के गया। ये झुंड में नहीं रहते क्या? नहीं झुंड में रहते हैं सर, आसपास में होंगे इसके साथ वाले। भगवान ने जल्दी सुनी, सबसे पहला स्पॉटेड डियर हमें दिखा, चीतल। वो भी एक है वहाँ पे। ये फीमेल थी शायद। कैसे इसके सींग नहीं थे, मैंने अंदाज़ा लगा दिया। टाइगर के पग मार्क्स। हाँ हाँ आगे आगे गया है, ये लगा है, फिर आगे लगा है। और ये लगे वो, और ये अभी फ्रेश नहीं है, सुबह का रहा होगा। अच्छा सुबह का, तो इसका मतलब अभी तक इस रोड पे कोई आया ही नहीं, तो इसलिए मिटे नहीं। सर क्या होता है कि हम बहुत से तो गाड़ी चलाते नहीं हैं। अच्छा हाँ टाइगर करेंगे ऐसे। टाइगर बड़े शांत पूरे रास्ते में चला सकते हैं। ये देखिए पूरा, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा झुंड है, काफ़ी सारे डियर्स हैं। हाँ वो घास के साथ ही मर्ज हो गए पूरे, कैमोफ्लेज। सो अभी सामना हुआ टाइगर से तो काफी बार सामना हुआ है। आपको ऐसा लगा कि वो पास में आएगा या फिर थोड़ा बहुत नजदीक से टाइगर गया है। हाँ हाँ पर कभी ऐसे एजिटेट नहीं हुआ। नहीं हुआ है 1 सेकंड के लिए उसने यहाँ से पटा मारा पूरे बॉर्डर पे ना। हाँ चल अटैक हुआ है हमारे ऊपर। हाँ पर जो काफ़ी रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि जब आप टाइगर की बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, या आपने टाइगर का रास्ता रोक दिया है, या फीमेल टाइगर्स भी कब्स है राइट। तो डिफेंस में वो अटैक करती है। तो आपकी तो उसकी भी ट्रेनिंग होती होगी कि फिर कैसे रिएक्ट करना है, क्या फिर करना हमने कोई रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट तो फिर वही करेगा सामने वाला। है कैसे काम रहना है उसकी अब तो गाड़ी बस आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। बस वो ये चिल्लाना नहीं है। हाँ, और चिल्लाना वो नहीं है, अलार्म नहीं होना है। हाँ चिल्लाना नहीं है, गाड़ी से उतर के नहीं भागना है। हाँ आदमी को लगता है मैं गाड़ी से उतर के भागूंगा तो सेफ हो जाऊंगा। भागे तब और तो टाइगर से तेज भाग लूँगा। हाँ भागे तब तो गए। तो ये कंडीशन नहीं करनी। हाँ हाँ टाइगर जो साइड हो रहा है वो यही हो रहा है आजकल। अच्छा यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे अब। तो ये पानी वाला एरिया है। हाँ पानी भी कितना कम है उन लोग को भी। बारिश में मजा आता है टाइगर जो साइड हुआ है ना यही हुआ है, पानी में बैठा हुआ था। अच्छा हाँ बस चांस वाली बात है देखिए। फाइनली हमने अपनी फर्स्ट विजिट में टाइगर को देख लिया है। इधर से क्रॉस किया उसने इसी रोड से, और वो इधर की तरफ गया है। तो उस समय हमारा खुद का फोकस ये था कि पता नहीं, मैं भी शायद वीडियो में आया हो, बट हमारा फोकस ये था कि हम तो देख लें एटलीस्ट, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि ये देखने को मिलता है। तो इट्स गुड कि हमें वो मौका मिला, वो सौभाग्य मिला देखने का। हाँ 14 अभी हमने टाइगर देखा और हमने हॉर्नबिल भी देखा, बर्ड देखी, जो कि अभी चौधरी साहब बोल रहे हैं जो बर्ड वॉचर्स हैं उनके लिए वो टाइगर है। तो हमने दोनों तरह के टाइगर देख लिए। क्या
वो वाला। हाथी मेरे साथी। हम लोगों की खुशी ये है कि हम जो हमारा मकसद था वो हमारा पूरा हो गया, इसलिए खुशी थोड़ी ज़्यादा है। पर अभी हम और निकले हुए हैं कि कुछ और भी दिख जाए। अब नहीं उड़ेगी। तो अभी हम हॉर्न बिल का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये उड़े तो हम इसे फुटेज में लें। पर चलिए तब तक मैं आपको अपने दोनों साथ जो हमारे आए हैं साथी उनसे मिलाता हूँ। जिप्सी में हमारे ड्राइवर साहब हैं शोएब भाई, और गाइड साहब हैं हमारे चौधरी साहब। तो चौधरी साहब यहाँ पे 14 साल से कार्यरत हैं, और इसी आप लोगों का वो सर्कुलेशन होता है ना, किसी भी जोन में जा सकते हैं बाय द वे, अगर आप पर्सनल गेस्ट हुआ तो। अच्छा। और शोएब भाई तो यहीं पे जन्मे हुए भी हैं जी। तो आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 7983773294। और आपका? मेरा है 7819071802। तो कभी भी आपको यहाँ पे आना हो तो आप जिप्सी के लिए शोएब भाई को कॉल कर सकते हो, और गाइडेंस के लिए हमारे चौधरी जी को। चौधरी जी आपका फुल नाम? अनिल चौधरी जी को। और काफ़ी अच्छे से साइट सीन हो रहा है और बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ वो पूरा दिखा रहे हैं। तो आइए और एक बार इनको कॉल करिए, और आप जैसे हमने देख लिया आपको भी मौका मिल सकता है। मेरा डर गया, मेरे को लगा। हाँ चलिए फिर आगे चलते हैं, अभी कुछ और दिखता है, और अभी हम लोग इसी आस में घूम रहे हैं कि शायद कुछ और दिख जाए। हाँ अभी एक ही टाइगर दिखा है। हाँ। और 249 बचे हुए हैं। 249 टाइगर्स हैं टोटल। कितने? टोटल 250 टाइगर हैं, 250 प्लस टाइगर हैं। 250 प्लस। तो अभी उसमें से एक ही आपने देखा है। तो वो इंक्लूड कर रहे हैं जो उनके बच्चे हैं सब कुछ? हाँ हाँ हाँ, एडल्ट टाइगर को ही काउंट करते हैं। हाँ सारे। तो 249 बचे हैं, तो उसके लिए ट्राई करते हैं।